Hello students, as we have discussed in our previous lecture heat capacities, हमने अपने previous lecture में पढ़ लिया heat capacity। तो दो टाइप से हमने दो कंडीशन पे कहा heat capacities at constant volume and at constant pressure, जिसकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली थी, ठीक है। at constant volume था और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज करली एच बाय करली टी, ठीक है। एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। ये हमने लास्ट अपने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था कि हीट कैपेसिटी इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है। नाउ इज रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। दोनों हीट कैपेसिटीज में एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर दोनों में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। ये हमने डिराइव करना है। तो जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है सीपी है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में दैट व्हाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, ठीक है। दोनों है हीट कैपेसिटी, वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये एट कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है। अब बात करते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो जितनी भी हीट हम सप्लाई करेंगे सिस्टम को, ठीक है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर बात करें तो जितनी भी हीट हम सप्लाई करेंगे सिस्टम को एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो सारी की सारी हीट यूज हो रही है टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। कहाँ यूज हो रही है वो सारी की सारी हीट, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को इंक्रीज करने में वो सारी की सारी हीट यूटिलाइज हो रही है। अगर हम हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो अब हम जितने अमाउंट से यहाँ पर दी है उतनी अमाउंट से अगर हम यहाँ पर देंगे, ठीक है, यानी कि अगर हीट हम सप्लाई करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम को तो कुछ हीट तो है वो इंक्रीज करेगी इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को, यानी कि इंक्रीज होगा इंटरनल एनर्जी में, प्लस कुछ हीट जो है वो यूज हो रही है इन द वर्क ऑफ एक्सपेंशन बाय द सिस्टम, ठीक है। कुछ हीट जो है वो वर्क डन में यूज हो रही है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन में यूज हो रही है, ठीक है। देखो यहाँ हीट यूज हो रही है टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यहाँ हीट यूज हो रही है टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस ऑल्सो वर्क ऑफ एक्सपेंशन में यूज हो रही है। अब देखो अगर हम सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं तो हीट जो है वो हमें कहाँ ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर सेम अमाउंट देखें हम कि अगर हमें सेम अमाउंट से इंक्रीज करना है तो देखो यहाँ पर हीट हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो हीट जो है वो कुछ हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को इंक्रीज करने में यूज़ होगी और कुछ जो है वो वर्क डन में यूज़ होगी। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर हीट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में देनी पड़ेगी, हीट ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है CP जो है इट विल बी ग्रेटर देन CV। हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये इसका आंसर है दैट वाई CP इज ग्रेटर देन CV, कि यहाँ पर जो हीट है हीट सप्लाइड है दैट इज यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और यहाँ पर जो हीट सप्लाइड है दैट इज यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज वेल एज फॉर द वर्क ऑफ एक्सपेंशन। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी फॉर डूइंग दिस टू, ठीक है। तो इसका मतलब CP इज ग्रेटर देन CV, ठीक है। अब रिलेशनशिप क्या होगा दोनों में, CP और CV में रिलेशनशिप क्या होगा। ये तो था कि वाई CP इज ग्रेटर देन CV। रिलेशनशिप में देखिए आपको पता है H इज इक्वल टू क्या होता है U प्लस PV, ठीक है। एंड सिंस PV इज इक्वल टू क्या होता है, PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो PV की वैल्यू यहाँ क्या पुट कर देंगे RT, तो H इज इक्वल टू U प्लस क्या हो जाएगा RT, ठीक है। H इज इक्वल टू क्या आएगा U प्लस RT। नाउ हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, T के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर dH बाई dt इज इक्वल टू R, ठीक है। dH बाई dt क्या है, CP इज इक्वल टू CV प्लस R, ठीक है। क्या हो जाएगा CP इज इक्वल टू CV
ठीक है, du by dt इज CV प्लस R, राइट। तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप आ गया Cp और Cv में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये दोनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक इज जूल्स लॉ, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जूल्स लॉ। अब हमें पता है जो इंटरनल एनर्जी है, जो इंटरनल एनर्जी है, इट इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है, इट इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी जो है वो सिस्टम की वो वेरी करती है विद वॉल्यूम बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। तो जब इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम के साथ वेरी कर रही है और टेम्परेचर हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो दिस इज द फॉर्म ऑफ जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट, change in internal energy of the system with volume at constant temperature, तो it must be constant, यानी कि ये क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद वॉल्यूम बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, दिस इज जीरो, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रही है किस पे? वॉल्यूम पे, और इंडिपेंडेंट है किस पे? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है। इसको हम ऐसे समझते हैं, ठीक है, जैसे ये कोई हमने कंटेनर लिया है, थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट में मतलब यहाँ पर हमने वाटर रखा हुआ है और इसी में हमने ये इस तरीके से ये लिया है, दो बल्ब है, गैस है, यहाँ बीच में हमने स्टॉपर लगाया है, यहाँ बीच में हमने ये स्टॉपर लगाया है, ठीक है। ये बल्ब ए है, ये बी है। तो बल्ब ए जो है उसमें गैस है और बल्ब जो बी है वो वैक्यूम है, खाली है, ठीक है। बल्ब ए में क्या है? गैस है। बल्ब बी जो है वो क्या है? वैक्यूम है, ठीक है। और यहाँ पर हमने टेम्परेचर, ये सारा सिस्टम किस में है? वाटर में है, ठीक है। थर्मोस्टेट में है, किस में है? थर्मोस्टेट में, ताकि जो टेम्परेचर है वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे, टू मेंटेन द टेम्परेचर कांस्टेंट। ये हमने यहाँ पर हमने ये थर्मोमीटर लगा रखा है, ठीक है, टू नोट डाउन द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है या नहीं है, कितना है, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर गैस है, यहाँ पर, ठीक है, तो गैस का कुछ ना कुछ क्या रहेगा? यहाँ पर प्रेशर रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? दोनों का हमने अभी तक गैस जो है वो ये स्टॉपर हटाने से पहले ये दोनों का टेम्परेचर, ये यहाँ हमने नोट कर लिया कि टेम्परेचर कितना है और देख लिया कि कांस्टेंट है या नहीं है। यहाँ उससे पहले हमने नोट डाउन कर लिया, टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया? स्टॉप कॉक हटाया, ये स्टॉपर हटाया, तो गैस जो है वो एक्सपेंड होगी, ठीक है, यहाँ जाएगी वैक्यूम में। गैस जो है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो गैस जो है वो एक्सपेंड हो रही है यहाँ पर, ठीक है। गैस क्या होगी? एक्सपेंड होगी और यहाँ पर जाएगी, ठीक है। और फिर से जो है वो टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे, तो टेम्परेचर जो है वो दोनों का रिकॉर्ड करेंगे, तो दैट मस्ट बी कांस्टेंट, ठीक है। उतनी गैस जाएगी टू मेंटेन द टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। तो अब देखो, जब हमने यहाँ पर ये स्टॉपर हटाया, ठीक है, तो गैस जो है वो एक्सपेंड हुई अगेंस्ट वैक्यूम, और वैक्यूम में आपको पता है पी एक्सटर्नल क्या होता है? जीरो, ठीक है। वैक्यूम में पी एक्सटर्नल क्या हो गया? जीरो हो गया। पी एक्सटर्नल जीरो हो गया तो वर्क डन जीरो हो गया, देयर इज नो वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो गया? यहाँ पर जीरो हो गया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग du इज इक्वल टू किसके हो गया? डेल्टा के, ओके। यानी कि स्मॉल चेंज इन इंटरनल, जितनी हमने हीट सप्लाई की है उतनी यहाँ पर इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज हुई है, ठीक है। तो मैथमेटिकली अगर हमने डिराइव करना है इस रिजल्ट को, ठीक है, तो क्या आएगा? ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जितनी हीट सप्लाई की उतनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, तो सिस्टम जो है का टेम्परेचर जो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ओके। अगर अब हमने मैथमेटिकली प्रूव करना है ये, तो हमें पता है U इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पर टोटल डिफ्रेंशिएशन लेंगे, करली U बाय करली V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू dV
प्लस करली यू बाय करली टी, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू डी टी, यही आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो है वो ये आ जाएगा डी टी, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि जूल्स लॉ में, जूल्स एक्सपेरिमेंट जब हमने किया तो टेम्परेचर को क्या रखा, कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर को हमने क्या रखा, कांस्टेंट रखा, तो dt जो है वो क्या हो गया, 0, ठीक है। और जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, अगर dt 0 है तो du भी क्या होगा, 0 होगा, du 0 dt 0, ये दोनों टर्म्स क्या हो गई, 0, ठीक है, ये भी क्या हो गया, ये दोनों टर्म्स क्या हो गई, देखो यहाँ से बाय अप्लाइंग दिस कंडीशन 0 हो गई, तो यहाँ क्या बचा, करली यू बाय करली v एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू dv इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ये dv तो 0 हो नहीं सकता, तो क्या 0 होगा, ये दिस मस्ट बी 0, सिंस dv नॉट इक्वल टू 0, तो क्या 0 होगा, करली u बाय करली v एट कांस्टेंट टेम्परेचर मस्ट बी 0, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग, क्या है ये, जूल्स लॉ है, यही हमने बोला यहाँ पर, ठीक है, क्या है ये, जूल्स लॉ। तो ये जूल्स लॉ जो है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल गैसेस एंड नॉट फॉर रियल गैसेस, सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर आइडियल गैसेस के लिए ये एप्लीकेबल है, राइट। सो दिस इज जूल्स लॉ, ठीक है। नाउ इज जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये भी जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट गैसेस पे किया गया, ठीक है। तो क्या कहता है जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, जूल थॉमसन लॉ के अकॉर्डिंग जो है, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट या इफेक्ट भी कह सकते हो, ये जूल थॉमसन इफेक्ट लिख देती हूँ ना, जूल थॉमसन इफेक्ट, ठीक है। तो जूल थॉमसन इफेक्ट के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट क्या है कि व्हेन अ गैस एक्सपेंड्स अडियाबैटिकली, ठीक है, व्हेन अ गैस एक्सपेंड्स अडियाबैटिकली थ्रू अ पोरस पार्टीशन इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, इट इज accompanied बाय कूलिंग, गैस इज accompanied बाय कूलिंग, ठीक है, कि जब गैस जो है वो हाई प्रेशर से एक्सपेंड हो रही है लो प्रेशर में, कैसे एक्सपेंड हो रही है, अडियाबैटिकली, ठीक है, अडियाबैटिकली मतलब सिस्टम जो वो इंसुलेटेड है, हीट ना बाहर से अंदर आएगी ना अंदर से बाहर जाएगी, ठीक है, अडियाबैटिकली इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, ठीक है, तो इट इज accompanied बाय कूलिंग, गैस क्या हो गई वहां पर, कूल हो जाएगी, ठीक है, गैस कूल हो जाएगी मतलब लिक्विफाई हो जाएगी वहां पर, ठीक है। अब देखो एक्सपेरिमेंट जो है वो ये है, क्या कहता है कि हमने यहाँ पर एक सिलेंडर लिया जिसमें गैस है, ठीक है, और उस वहाँ पर हमने क्या लिया है, ये इंसुलेटेड ट्यूब ली है हमने, इंसुलेटेड है ये ट्यूब, ठीक है, इंसुलेटेड मतलब प्रोसेस को हमने क्या करना है, अडियाबैटिकली करना है। यहाँ पर ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, ये पिस्टन है ए, है ना, यहाँ पर ये पोरस पार्टीशन है, ठीक है, ये क्या है, पार्टीशन है, पोरस पार्टीशन, पोरस पार्टीशन का मतलब है मैटर जो है वो यहाँ से यहाँ फ्लो कर सकता है, ठीक है। ये दूसरा पिस्टन लगाया हमने यहाँ पर, ठीक है, जिसका नाम है पिस्टन बी, ठीक है। तो पिस्टन जो ए है, यहाँ पर जो इस रीजन में जो प्रेशर है वो है P1, ठीक है, यहाँ पर जो प्रेशर है वो है P2, ठीक है। अभी दोनों का प्रेशर जो है वो मतलब यहाँ पर P1 है और यहाँ पर P2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सपोज P1 जो है वो ग्रेटर देन P2 है, P1 क्या है, ग्रेटर देन P2 है, इसका प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। हमने क्या करेंगे, इसको अगर पिस्टन को मूव करेंगे, ठीक है, पिस्टन को पुश किया तो यहाँ पर ये जो गैस है मैटर यहाँ से मूव करेगा इधर, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पिस्टन है ये मूव करेगा, ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम जो है उसका चेंज हो जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम, सपोज यहाँ पर वॉल्यूम V1 था, इसका वॉल्यूम जो है वो चेंज होगा, V2 हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर T2 है, ठीक है जी।
तो यहाँ पर ये जो गैस है ये क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। गैस एक्सपेंड कैसे हो रही है, अडियाबैटिकली हो रही है। P1 हाई प्रेशर से कहाँ जा रही है, लो प्रेशर में, ठीक है। तो गैस जो है वो एक्सपेंड हुई कैसे, अडियाबैटिकली। गैस जो है वो एक्सपेंड हुई कैसे, अडियाबैटिकली, ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गैस जो है वो क्या हो गई, अडियाबैटिकली जो है एक्सपेंड हो गई बाय द वॉल्यूम V2, ठीक है। और गैस जो है तब तक एक्सपेंड होगी, दोनों प्रेशर फिर से क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट सेम होने चाहिए, P1 P2, ठीक है, इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट से होगी, ठीक है। तो जो यहाँ पर ये जो गैसेस हैं वो क्या शो करेंगी, फिर कूलिंग शो करेंगी, एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम। गैसेस जो है वो कूलिंग शो करेंगी एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो हीट हो जाती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अब एक्सपेरिमेंट देखो क्या है कि गैस जो है वो एक्सपेंड हो रही है यहाँ पर, तो जो Q है वो क्या है, 0 हो गया। हीट जो है वो एडियाबैटिक है प्रोसेस, तो हीट जो है वो क्या हो जाएगी, 0। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U जो है वो क्या हो जाएगा, W du लिख देती हूँ, du इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W, ठीक है। तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन है माइनस एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन है तो माइनस W, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कि क्या होगा कि यहाँ पर ये जो इंटरनल वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है सिस्टम की। जब वर्क ऑफ एक्सपेंशन होगा बाय द सिस्टम, ठीक है, तो एक्सपेंशन जो हो रही है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन जो हो रहा है दैट इज एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। जो वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो रहा है दैट इज एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो प्रोसेस जो है वो क्या शो करेगी, कूलिंग। गैस जो है वो क्या शो करेगी, कूलिंग, ठीक है। यही हमने बोला जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में, यही बोला ना, गैस जब एक्सपेंड होगी अडियाबैटिकली तो वो क्या शो करेगी, कूलिंग शो करेगी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी जो है यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो रहा है, इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि कुछ वर्क डन जो लगेगा टू ओवरकम द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब लो प्रेशर में जब जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर मॉलिक्यूल को दूर दूर करने के लिए जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उनको सेपरेट करना है हमने मॉलिक्यूल्स को ना, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना है, ठीक है। तो वहाँ पर इंटरनल एनर्जी जो है कुछ इंटरनल एनर्जी वहाँ यूज होगी, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज हो जाएगी तो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या हो गया यहाँ पर, डिक्रीज हो गया, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो प्रोसेस जो है वो क्या शो करेगी, कूलिंग शो करेगी, ठीक है, ओके। सो अब देखो कि जब हमने यहाँ पर वर्क डन हुआ, ठीक है, यहाँ पर जो है वो वर्क डन हुआ, यहाँ पे वर्क हुआ, हमने कुछ काम करना पड़ा, पिस्टन को मूव करना पड़ा, यहाँ एक्सपेंड हुआ तो यहाँ भी कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ। तो एक तो हो रहा है वर्क डन कैसे हो रहा है, एक तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, एक वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और कहाँ हो रहा है, एट पिस्टन ए, एट पिस्टन ए। तो वहां पर प्रेशर कितना है, P1, वॉल्यूम कितना है, V1, ठीक है। फिर वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम कहाँ पर हो रहा है, एट पिस्टन बी, क्या हो जाएगा, माइनस P2 V2, ठीक है। नेट वर्क डन कितना हो रहा है, नेट वर्क डन P1 V1 दोनों का सम हो जाएगा ना, ठीक है, P1 V1, तो P1 V1 माइनस P2 V2, प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस P1 V1 माइनस P2 V2, नेट वर्क डन हो गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वर्क डन हो गया एक, यहाँ पर जो वर्क डन है वो किसके इक्वल है, इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, लार्ज चेंज इन कर देते हैं डेल्टा U, ठीक है। तो ये वर्क डन किसके इक्वल है, डेल्टा U के, ठीक है। तो डेल्टा U जो है दैट विल बी इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2, यही होगा। अब डेल्टा U जो है वो भी हमें क्या, स्टेट फंक्शन है ना, तो डेल्टा U ऐसे लिख सकते हैं U2 माइनस U1,
ठीक है, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 वाली टर्म्स एक साथ करेंगे, 1 वाली टर्म्स एक साथ करेंगे, तो U2 प्लस P2V2 U2 प्लस P2V2 इज इक्वल टू U1 प्लस P1V1 U1 प्लस P1V1, ठीक है। ये टर्म्स हमने एक साथ कर ली। अब हमें पता है H इज इक्वल टू U प्लस PV है, तो U प्लस PV U प्लस PV U प्लस PV किसके इक्वल हो गया, एंथैल्पी के इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया, यहाँ पर ये किसके इक्वल हो गया, ये टर्म H2 के इक्वल हो गया, ये टर्म जो है वो H1 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो H2 इज इक्वल टू H1, H2 इज इक्वल टू क्या हो गया, H1, यानी कि एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम क्या हो गई, कांस्टेंट। एंथैल्पी जो है ड्यूरिंग जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट क्या हो गई, कांस्टेंट। तो ये जो जूल थॉमसन इफेक्ट है ये क्या है, इज आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है, ठीक है। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है, आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है, मतलब एंथैल्पी जो है वो क्या हो गई सिस्टम की, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अभी लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। थैंक यू।